अवध के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, ओ प्यारे प्यारे राम लला। नमस्कार, जय सिया राम। हमारी विशेष प्रस्तुति राम की सदी, राम का साल, इसमें आपका बहुत स्वागत है। जी हाँ, ये प्रभु श्री राम का साल है और राम की ही सदी है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला विराजने जा रहे हैं। तमाम तैयारियां अपने शिखर की तरफ बढ़ रही हैं। कई मायनों में हम और आप मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक के साक्षी बनने जा रहे हैं और अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर करीब 500 साल के बाद आकार ले चुका है और अब वो श्रद्धालुओं के लिए, दर्शनार्थियों के लिए खुलने भी जा रहा है। हम प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं और जैसा कहा जाता है कि प्रभु का नाम लेकर ही कोई काम शुरू करें तो ये कार्यक्रम ही प्रभु पर केंद्रित है। तो ये उन्हीं को समर्पित है कि ये निरंतर 1 माह तक हम आगे बढ़ाते रहें और हमारी कोशिश भी होगी, हमारा प्रयास भी होगा कि बीच बीच में आपको अयोध्या भी ले चलें और वहाँ भी जो तैयारियां चल रही हैं उनसे भी रूबरू कराएं और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो भी प्रभु श्री राम के वन गमन से जुड़े हुए अद्भुत चिन्ह हैं, जो उनकी स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों को लेकर भी हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। हमारे रोम रोम में राम है, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी वो अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू। तो शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। लला वो राम लला, अवध के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, ओ प्यारे प्यारे राम लला। राम की नगरी अयोध्या भले ही हो, लेकिन भारत का कण कण किसी अयोध्या से कम नहीं है। ऐसे हजारों सैकड़ों स्थान हैं जिनको राम से जोड़ा जाता है। उज्जैन भी ऐसी ही जगह है। महाकाल की इस नगरी में शिप्रा किनारे राम घाट बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। महाकाल के धाम में आखिर राम नाम का घाट क्यों? यह प्रश्न मन में उठना स्वाभाविक है। तो चलिए आपके इस प्रश्न का उत्तर इस रिपोर्ट में हम देने का प्रयास करते हैं। धर्म की नगरी उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन। यूं तो मध्य प्रदेश के उज्जैन को धर्म की राजधानी कहा जाता है। बाबा महाकाल की इस नगरी को निहारते हुए जब अचानक आप शिप्रा मैया के किनारे राम घाट पहुंचते हैं तो थोड़ा ठिठकते हैं और थोड़ा आश्चर्यचकित भी होते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि शिव की नगरी में भगवान राम घाट क्यों? तो इसके पीछे एक कथा वर्णित है। कहते हैं कि प्रभु श्री राम वनवास के दौरान उज्जैन से होकर गुजरे थे और वनवास के दौरान ही प्रभु राम जी को अवंती का नगरी यानी उज्जैन में पिता दशरथ जी के स्वर्गवास की जानकारी मिली। तब प्रभु राम, भाई लक्ष्मण और माता सीता ने शिप्रा के तट पर अपने पिता का विधि विधान के साथ तर्पण किया था। कहते हैं शिप्रा के जिस घाट पर तर्पण किया गया तभी से उस स्थान को राम घाट कहा जाने लगा। राम जो वनवास के समय उज्जैन भी उनकी यात्रा हुई थी और उज्जैन यात्रा के समय उन्होंने अपने पिता के पिंड भी राम घाट पर किए थे। तब से इनको राम घाट नाम किया जाता है। केवल धार्मिक मान्यताओं में ही नहीं बल्कि लोक गाथाओं और दूसरे माध्यमों से भी ये जानकारियां मिलती रही हैं कि राम घाट का श्री राम से संबंध रहा है। हालांकि इसको लेकर कहीं कहीं कुछ अलग मत भी चर्चा में आते रहे हैं। कर्मकांड में यदि हम देखें तो कर्मकांड की केंद्र स्थली के रूप में यह है।
अभी भी ये माना जाता है कि गया कोटा तीर्थ जो उज्जैनी में मौजूद है, उसका महत्व गया तीर्थ से जुड़ता है। ये भी कहा जाता है कि काशी के लिए एक रास्ता यहाँ से जाता है। धर्म और सांस्कृतिक भूगोल की दृष्टि से कह सकते हैं कि राम के जो पथ में ये रास्ता आया होगा और उन्होंने निश्चित रूप से अपने पिता की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए इस मोक्षदायिनी क्षिप्रा के तट पर उनका तर्पण किया होगा। माँ क्षिप्रा को मोक्षदायिनी कहा जाता है। पुराणों में माँ क्षिप्रा का महत्व गंगा नदी से भी ज्यादा बताया गया है, लेकिन क्षिप्रा का श्री राम से संबंध वाकई अद्भुत मायनों में है। और शायद यही वजह है कि उज्जैन में जहाँ शिव का अवघड़पन दिखाई देता है, तो वहीं राम की मर्यादा भी दिखाई पड़ती है। संतोष कृष्णारी, बंसल न्यूज, उज्जैन। तो आपने देखा कि उज्जैनी से एक संबंध काशी का भी है और प्रभु श्री राम से भी उज्जैन का और उज्जैन के राम घाट का संबंध कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़ता है। आज इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे उनसे परिचित हो लीजिए। महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी जी महाराज उज्जैन से हमारे साथ रहेंगे। उनको प्रणाम करते हुए बहुत स्वागत करता हूं उनका। और साथ ही रायपुर से जुड़ेंगे राम मंदिर से। और आपको ये भी बता दें कि इस राम मंदिर से योगी आदित्यनाथ जी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका भी एक संबंध जुड़ता है जो हमें बताएंगे हमारे स्टेट हेड आदित्य नामदेव। आदित्य, मैं पहले आप ही की तरफ आ रहा हूँ। ये जो राम मंदिर है, एक तो हम ये सुन रहे हैं कि जब से अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियों की चर्चा है, तब से इस राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या 2 गुनी और 3 गुनी हो गई है। तो ज़रा हमको बताइए कि योगी आदित्यनाथ कैसे जुड़ते हैं और इस मंदिर के एक विहंगम दृश्य से भी हम सभी को ज़रा उसके भी दर्शन करा दीजिए, तो हम भी देख लें कि श्री राम तो कण कण में है, घट घट में है। तो रायपुर के ये श्री राम हमें किस तरह से दृश्यमान होते हैं और उनसे दर्शक उनके दर्शन करके आशीर्वचन भी प्राप्त करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए, बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। जी, देखिए, ये जय। मंदिर है भगवान राम का भव्य मंदिर और ये रायपुर के वीआईपी चौक पर स्थित है। शरद जी, इसकी यादें बहुत पुरानी हैं। 2012 से जब ये मंदिर बनना शुरू हुआ था तो यहाँ पर 2013 और 14 के दरमियान योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। ये देखिए, और इस ऐसा दृश्य आपको देखिए, कपिराज खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए। ये देख सकते हैं आप, ये वो विहंगम दृश्य है जो सालों इंतजार करते हैं, किसी को नहीं दिखता। ये देखिए, कपिराज यहाँ पर खुद पहुंचे और देखिए भगवान राम की भक्ति यहाँ पर चल रही है। उस भक्ति में ये भी अपने आप को शामिल कर रहे हैं। यहाँ के जो प्रमुख पंडित जी हैं उनसे भी बातचीत करूंगा, 2 मिनट लूंगा आपका। पंडित जी, योगी जी का इस मंदिर से बहुत पुराना संबंध रहा। योगी जी यहाँ पर 2013-14 में उस समय आए थे जब यहाँ पर मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ था। उस समय देश के बहुत सारे ज्योतिषियों ने इकट्ठा होकर के ये बोला था कि ये भगवान राम की ननिहाल में जब भी मंदिर बनकर के तैयार होगा उसके तुरंत बाद अयोध्या में मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। तो 2017 के फरवरी में यहाँ पर भगवान विराजित हुए और बाकी उसके बाद में यहाँ से जाने के बाद योगी जी मुख्यमंत्री हो गए और मुख्यमंत्री होने के बाद तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ और उसके बाद भगवान की प्रतिष्ठा के कार्य में भी योगी जी आए थे और बाद में भी उनका आना जाना यहाँ पर 2 बार हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा इस राम मंदिर का। वो कहते थे भगवान राम के ननिहाल में पहले राम मंदिर बनेगा और वैसे ही राम मंदिर का निर्माण मैं अयोध्या में करवाऊंगा। तो देखिए, ये कपिराज भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए और भगवान राम का भव्य मंदिर है जो वीआईपी रोड में आप इस वक्त शरद जी देख रहे हैं। भक्तों का तांता यहाँ लगा हुआ है। जब से सरकार बदली है लगातार मंदिर में भीड़ अपने आप बढ़ते जा रही है और इंतजार सब कर रहे हैं उस जनवरी के उस क्षण का जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के पहला दर्शन करने के लिए यहाँ से लाखों की संख्या में दर्शक यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचेंगे। जी, ये कपि महाराज की क्या कथा है आदित्य? ये कब क्या नियमित रूप से ये भी एक श्रद्धालु की तरह मंदिर आते हैं
और क्या आसपास, क्योंकि ये एयरपोर्ट रोड है, वहाँ पर वृक्ष काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, तो वहीं उसी किसी वन क्षेत्र से आए थे या किसी ने इनको पाल भी लिया है? अचानक ही आज पहली बार, कहाँ से पहली बार कहीं पहली बार आए हैं शरद जी। और रायपुर शहर में देखिए कपी दिखते नहीं है, क्योंकि इतनी बिल्डिंगें बन गई, इतने कंक्रीट का जंगल है, पेड़ अब बचे ही नहीं है रायपुर में। लेकिन ये कपिराज पहली बार आए। पंडित जी पहली बार आए हैं? पहली बार। यहाँ आजू बाजू में 5 किलोमीटर तक बंदरों का निवास नहीं है, पता नहीं कहाँ से पहली बार ही आए। देखिए शरद जी, आज आपका कार्यक्रम था भगवान राम का, और देखिए साक्षात दर्शन देने के लिए रायपुर से कपिराज पहुंचे हुए हैं। पंडित जी का भी साफ तौर पर कहना था पहली बार आए हैं, इसके पहले आज तक कपिराज इस मंदिर में नहीं आए थे। जी अद्भुत है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बरस से किसी श्रद्धालु की तरह इस मंदिर में आते हैं, कभी हारमोनियम पर सवारी कर लेते हैं, कभी माइक के सामने ऐसे बैठ जाते हैं कि जैसे कोई गीत ही सुनाने वाले हैं। और मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं आपसे बाइट का आग्रह ना कर लें आदित्य जी, कि मेरी भी तो बाइट ले लो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और अपने विशिष्ट अंदाज में कुछ कह भी देते। लेकिन बड़ा आनंद हुआ। और देखिए ये भी एक प्रकृति, और प्रकृति का देखिए आप कितना सुंदर स्वरूप है, ढोलक पर विराजमान है। न श्रद्धालुओं में कोई भय है, न कोई चिंता कर रहा है, और बड़े गौर से ऐसे देख रहे हैं कि जैसे देखिए ये इनकी टोपी पर उनकी दृष्टि गई। हाँ दो ना, मुझे 2 टोपी, मैं भी लगा के देखता हूँ। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है। चलिए आपको इसी मंदिर का एक और अद्भुत दृश्य हम आपको दिखाते हैं। देखिए टोपी के पीछे बालक वानर एक समाना, ये कहा गया है। और ये देखिए हनुमान जी के बिल्कुल समीप बैठे हैं, राम जी के चरणों में बैठे हैं। ये देखिए हनुमान जी के पास उन्हीं के कपिराज। वाह, बड़ा ही अद्भुत दृश्य है ये। और देखिए श्रद्धालुओं की भीड़, और उन सब के लिए भी ये बहुत उत्साह और बहुत आह्लाद का विषय है ये, कि आज खुद वो देख रहे हैं लंगूर को, जो कि इस मंदिर में बताते हैं पहली बार आए। देखिए टोपी को लेकर समझौता हो गया, कोई बात नहीं, तुम क्या देख रहे हो भाई, मुझे परेशान मत करो। छोटी टोपी पर उनका मन आ गया है, तो बालक की छोटी, मुस्कुरा रहा है वो बालक। और देखिए तमाम जैसे कोई ठिठोली करता है बालक, उस तरह की ठिठोली करते हुए, आशीर्वाद देते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। वाह आदित्य, बहुत सुंदर दृश्य आपने हमें दिखाया है। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। और भर लीजिएगा अपने कैमरे में इन दृश्यों को, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत दृश्य हैं। चलिए चलता हूं मैं फिर एक बार उज्जैनी की तरफ। महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं। एक बार फिर से आपको प्रणाम करते हुए, प्रभु श्री राम के लिए हम यही शब्द हमें प्रयोग में लाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जीवन में मर्यादा का पालन करने से कठिन कोई काम नहीं है। यहाँ तक कि योगी, संत और स्वयं अगर प्रभु भी इस धरती पर उतरे हैं तो मर्यादा का पालन करना कठिन होता है। भगवान कृष्ण ने अनेक आक्षेप झेले, जबकि वो राम का ही रूप और स्वरूप, विष्णु का ही रूप और स्वरूप थे, लेकिन राम ने कदाचित किसी मर्यादा को भंग नहीं किया। इस पर जरा आप प्रकाश डालिए जी। श्री रामचंद्र शरणम प्रपद्ये। जी जी ये बंसल चैनल की ओर से जी जो एक न्यूज़ की ओर से जो एक पहल की गई है जी, ये बहुत ही सराहनीय है। श्री अयोध्या जी में भगवान राघवेंद्र सरकार का जी भव्य मंदिर का निर्माण, आज मैं जब चर्चाएं सुनता हूँ तो कोई कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया इसलिए बन रहा है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है हमने ताला खुलवाया, कोई कहता है हमने बनाया, बहुत सारी बातें होती हैं जी। लेकिन तब मैं ये सोचता हूँ कि 500 वर्ष पूर्व इस मंदिर को तोड़ दिया गया, विध्वंस किया गया, और ये जितनी संस्थाएं, राजनीतिक, सुप्रीम कोर्ट या जो भी संस्थाएं इसमें लगी हैं जी, कोई श्रेय ले रहा है, कोई दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब संस्थाओं का जो जन्म है वो 100
125-150 वर्ष के भीतर का है। जी हाँ, जी हाँ, जी 400 वर्ष तक जो संघर्ष चला है, जी, और उसके बाद आज ये मंदिर इस राष्ट्र को मिल रहा है। हमारे यहाँ आपने मर्यादा की बात कही थी, तो इसलिए मैं कहूँ जी, कि मर्यादा तो ठीक है, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र और हमारी संत परंपरा कहती है कि रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म के विग्रह हैं, साकार स्वरूप हैं। हमारे राष्ट्र में, क्षमा करना मुझे, जी, राष्ट्र धर्म की चर्चा होती है साहब, जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि श्री अयोध्या जी में जो मंदिर बन रहा है, अब राष्ट्र धर्म नहीं बल्कि धर्म राष्ट्र की स्थापना हो रही है इस राष्ट्र में। जी, 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 राष्ट्र वाह। धर्म नहीं है, ये धर्म राष्ट्र है। धर्म राष्ट्र की बात। लोग मांग करते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करो, ये राष्ट्र घोषित करो, इसे सनातनी राष्ट्र घोषित करो। ये धर्म राष्ट्र बनने जा रहा है साहब। ये जो 22 जनवरी आपको मिली है, ये धर्म राष्ट्र की घोषणा कर रही है। जी, जी, जहाँ तक मर्यादा की बात आपने मेरे से कही है, वो जी। पूछी है, तो मैं रामचरितमानस पढ़ता हूँ, रामचरितमानस की कथा करता हूँ, उसका विद्यार्थी हूँ, वही समझ में आता है। तो मैं रामचरित और मानस, जी, ये 3 सोपान हैं। सबसे ऊपर राम है, बीच में चरित है, नीचे मानस है। जी, मानस में 4 अक्षर हैं, म, आ, न और स। जी, म से है मर्यादा, जी, आ से है आचरण, न से है नैतिकता, आहा, आहा, और स से है समर्पण। क्या बात, बहुत सुंदर, वाह, आनंद है। आपका राष्ट्र के प्रति समर्पण हो, जी। आपका परमात्मा के प्रति समर्पण हो, आपका गुरु चरण में समर्पण हो, कहीं भी आप समर्पित हो। यदि ये 4 आपके भीतर हैं, मर्यादा है, आचरण है, नैतिकता है और समर्पण है, तो आप सच्चे अर्थों में मानव हैं, बहुत मानव सुंदर, हैं, बहुत मनुष्य हैं। बहुत सुंदर। एक आपने सच्चा मनुष्य बनने जी हाँ, के जी लिए हाँ। मैं लौटता हूँ आपकी हमें तरफ, लेकिन 4 आपने बहुत सुंदर व्याख्या की है महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी जी महाराज। अद्भुत आपने चर्चा हमसे की है कि म से मर्यादा, अ से आचरण, नैतिकता और समर्पण, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाती हैं। बहुत सुंदर बात है। और इस समय सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल अयोध्या से। चलता हूं सीधे अयोध्या, तो पहुंच ही गए अयोध्या नगरी। प्रणाम कर रहा हूं आपके माध्यम से इस दिव्य नगरी को, जहां कभी दीप पर्व के लिए सजी थी, जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके लौटे थे, और आज फिर 500 वर्षों के बाद ये सुयोग है, उसकी प्रसन्नता मैं आपके चेहरे पर भी देख रहा हूं। किस तरह का दृश्य है सुनील जी, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और क्या अनुभव भी कर रहे हैं? जी शरद जी, मैं स्पीचलेस हो रहा हूं और मतलब क्या कहूं, इतने ठंडे माहौल है, इतना ठंडा माहौल है, इतनी ठंड है, लेकिन इसके बावजूद जैसे ही आप इस शहर में घुसते हैं, आप एक नई ऊर्जा से सरोबार होते जाते हैं। और मैं जहां पे खड़ा हूं वो राम की पैड़ी है, और सदियां बीत गई, युग बीत गए, लेकिन शायद यही वो किनारे थे जहां पर कभी राम ने लक्ष्मण को खड़े होकर के उपदेश दिया था। हो सकता है स्वरूप बदल गया हो सकता हो नजारा बदल गया हो, लेकिन जो आध्यात्मिक ऊर्जा और जो एक ऑरा है इस क्षेत्र का, वो वैसा ही बरकरार है। और सुनील शायद जी, मैं आप ज्यादा ही बोलते भावना में रहिए, बह रहा हूं, लेकिन कैमरामैन से हाँ मैं- वो दिखाते रहे, हमको दृश्य दिखाते रहे पीछे के, आप अब बताते रहिए प्रभु श्री राम जी। जी मैं कहूंगा कैमरा से, मैं कैमरामैन से कहूंगा आप जो सामने एक स्क्रीन दिखाएं जी। इस स्क्रीन में राम जीवन के, रामायण के विभिन्न प्रसंग चल रहे हैं। मैं एक बार फिर जो नए दर्शक जुड़े हैं उनको बता दूं कि हम राम की पैड़ी पर हैं। राम की पैड़ी अयोध्या में उस जगह का नाम है
जो रामायण काल के एक लंबे इतिहास की साक्षी रही है। वाह। राम का बचपन भी इन्हीं घाटों पर बीता है। और मैं एक बड़ा अच्छा प्रसंग मुझे याद आता है, जब मैंने कहीं पढ़ा कि जब लक्ष्मण यहाँ लौट करके आए, राम लंका विजय करके आए, और जब यहाँ लक्ष्मण थे तो लक्ष्मण ने तीर्थ जाने की इच्छा व्यक्त की जी। कि हे भ्राता, हे राम जी, मैं तीर्थ जाना चाहता हूँ। तो राम जी ने इसी सरयू नदी के तट पर, इसी राम की पैड़ी के तट पर खड़े होकर के उन्होंने कहा कि जो प्रातः काल सूर्योदय के पहले जो यहाँ स्नान करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो हम उस पवित्र राम की पैड़ी पर खड़े हुए हैं और मैं कैमरामैन से कहूंगा शायद वो सामने एक स्क्रीन दिखाएंगे। तो ये जो स्क्रीन लगी हुई है ये कोई सामान्य स्क्रीन नहीं है शरद जी, हम गर्व से कह सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन है जहां पर लेजर शो के साथ साथ और बड़े सुंदर फव्वारे लगे हुए हैं और इस स्क्रीन पर पौराणिक प्रसंग, रामायण काल के जो प्रसंग हैं वो लगातार दिखाए जाते हैं। इसके अलावा अयोध्या का स्वरूप जिस तरह से बदला है, अयोध्या ने जिस तरह की ऐतिहासिक घटनाओं की साक्षी हुई है, उन सब को, और जो हमारे प्रदेश की उत्तर प्रदेश की जो पौराणिक विरासत है, उन सब के दर्शन आकर के यहाँ पर होंगे। मुझे याद है मैं बहुत सालों पहले यहाँ पर इन घाटों पर आया था और अब मैं खुद ही नहीं पहचान पा रहा हूँ कि कितना वृहद स्वरूप हो चुका है। यहाँ पर करीब 80 करोड़ की लागत से एक इस तरह से और दर्शकों के बैठने के स्थान की व्यवस्था की जा रही है कि कम से कम 15,000 लोग एक साथ मिलकर के इस सारे नजारे को देख सकें। और जब हम बंसल न्यूज की टीम जब बिल्कुल अयोध्या में रह करके यहाँ के सारे आप बने रहिएगा अयोध्या में और अपना भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि शीत जो है उत्तर प्रदेश में और इस समय, लेकिन प्रभु श्री राम का अमोघ आशीर्वाद भी है कि मेरी प्रिय अयोध्या में आए हो तो यहाँ मेरे आशीर्वाद का स्नेह और उसकी उष्णता तुम्हारे साथ रहेगी, चिंता मत करो। लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखना, क्योंकि यही राम की वो स्नेहिल वाणी है। वो जहाँ भी जाते थे लोग मोहित हो जाते थे उन्हें देखकर। एक बार फिर मैं महामंडलेश्वर सोमनानंद गिरी जी की तरफ चलूँगा, उज्जैनी। प्रणाम करते हुए महामंडलेश्वर जी, अभी अयोध्या के दर्शन हमने किए, बड़ा आनंद आया और बहुत दिव्य नगरी सजी है अयोध्या। इस समय दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन लगी है। अयोध्या और श्री राम वनवास का जो पूरा काल होगा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, उस भाव से राम कितने व्यथित भी रहे होंगे, लक्ष्मण भी विचलित होते होंगी, उनकी अर्धांगिनी सीता भी बार बार परेशान होती होंगी, लेकिन राम अपने मनोभावों को हमेशा मन के भीतर रखकर कैसे उन्होंने वो काल निकाला होगा। एक छोटी टिप्पणी आपकी, क्योंकि समय कम है, फिर मैं आज्ञा लूंगा। जी जी। देखिए, राम तो राम है जी। मैं एक प्रसंग के माध्यम से जी आपको कहना चाहता हूँ कि जब राम चित्रकूट में वास कर रहे थे तो 2 कुटियां बनी हुई हैं जी। आप अयोध्या बार बार ले चलते हैं, मैं आपको बार बार मध्य प्रदेश ले आता हूँ। चित्रकूट मध्य प्रदेश में भी जी। हाँ जी। तो यहाँ मंदाकिनी के किनारे 2 कुटिया बनी हैं। श्री सीताराम जी महाराज विराजे हैं, रात्रि का प्रहर है और लखन का अखंड जागरण है और लखन जी उस कुटिया की परिक्रमा करते हैं, सीताराम सीताराम बोलते हुए, और प्रणाम करते हैं कुटिया के द्वार पर और दूसरी परिक्रमा प्रारंभ कर देते हैं जी। अचानक लखन जी ने देखा कि प्रभु बैठे हैं। लखन जी ने पूछा कि भैया स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप बैठे हैं, आप विश्राम नहीं कर रहे हैं, जल दूं? और एक पत्ते के दोने में जल भर कर रखा दिया, भगवान ने जल लिया, एक और रख दिया। बार बार पूछा गया, लखन जी बार बार पूछते हैं
क्या कारण है? आप इतने मौन चुप क्यों? जी। तो बहुत मुश्किल से बोल पाए कि लखन, ना मुझे माँ याद आती है, ओहो, ओह, ना मुझे श्री अवध याद आता है, पर लखन, मुझे मेरा भरत इस वनवास की अवधि में भी चैन से बैठने नहीं देता। वाह वाह वाह, मुझे भरत याद है। बहुत सुंदर महामंडलेश्वर जी। भरत और राम का जो प्रेम है, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, मतलब भरत नहीं हो, भरत जैसे हो। जब वो हनुमान जी से कहते हैं तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, भरत जैसे हो सकते हो लेकिन भरत नहीं हो, क्योंकि इस अखिल ब्रह्मांड में भरत तो केवल एक ही है, और वो भरत जो चरण पादुका रख लेता है, खड़ाऊं रख लेता है और कहता है कि मैं इसी खड़ाऊं को प्रतीक मानूंगा। अपनी माता से लड़ लेते हैं। तभी तो कहा जाता है कि प्रेम हो तो राम लखन भरत शत्रुघ्न की तरह हो, नहीं तो क्या भ्रातृभाव है। चलिए चलते चलते बहुत प्रणाम करता हूँ आपको महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी जी, बहुत अद्भुत। आप खुद भावुक हो चले थे और हमें भी भावना के सागर में आपने छोड़ दिया। चलते चलते हम आपको छोड़ जाते हैं एक बच्ची के प्रिय नृत्य पर, जो राम की वंदना में मनोहारी छटा के साथ नृत्य कर रही है। फिर भेंट होगी आपसे 1 माह तक निरंतर। आनंद लीजिए, प्रभु श्री राम में डूब जाइए उनकी भक्ति में। लेकिन अभी देखिए इस बच्ची का सुंदर नृत्य और मुझे अनुमति दीजिए। प्रणाम। जय सिया राम।